गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास को जो है हमारा जो चैप्टर है द अदर साइड ऑफ जीरो है ना, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का आपका दिन कैसा गया? आप लोग कैसे हो? यस, स्टडीज में जो है आपको मजा आ रहा है ना करने के लिए? ऑल राइट, आई होप सब लोग ठीक है। एंड अभी ठंड भी थोड़ा कम हो रहा है, वहां पे कम हो रहा है कि नहीं? बट टिल देन यू हैव टू कीप योर सेल्फ वार्म। आपको अपने आप को जो है अच्छे से गर्म रख के आराम से रहना है, और साथ ही पढ़ाई को भी जो है बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। यस, तबीयत खराब ना हो इसलिए देखकर आपको जो है मैनेज करना है। यस, तो हम लोग कौन से चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं? द अदर साइड ऑफ जीरो, है ना? द अदर साइड ऑफ जीरो। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट? तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा है? एनीबडी रिमेम्बर्स? हमने क्या जो है डिस्कस किया है लास्ट क्लास में? हमने डिस्कस किया नंबर लाइन के ऊपर, है ना? नंबर लाइन के ऊपर आप लोग कैसे इंटीजर्स को मार्क कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किस तरह नंबर लाइन की मदद से हम लोग कर सकते हैं ना। इंटीजर्स का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग कैसे नंबर लाइन की मदद से कर सकते हैं, वो हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, करेक्ट? तो उसके ऊपर हमने जो है आपको होमवर्क भी दिया था। यस, तो आई होप सबने जो है किया है। ऑल राइट, तो अब हम लोग आज के टॉपिक को लेकर जो है हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो वो किस बारे में है? वो होगा टोकन मॉडल के बारे में, द टोकन मॉडल। साथ ही हम लोग जो है मैथमेटिक्स के अलावा, यानी कि जो हमारा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसके अलावा इंटीजर्स हम लोग हमारे दिननित्य के जीवन में कौन से जगहों पे या फिर चीजों में उपयोग करते हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई होप सभी लोग आज के क्लास को लेकर थोड़े बहुत एक्साइटेड है। टॉपिक का नाम लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ, जब टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा होगा। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या बताया आपको? टोकन मॉडल। द टोकन मॉडल, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टोकन्स को यूज करेंगे। ओके, टोकन्स को यूज करके हम लोग एडिशन करना जानेंगे। यूज टोकन्स फॉर एडिशंस। तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स को ऐड करने के लिए बच्चों टोकन्स की मदद लेंगे। तो टोकन्स मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? टोकन्स आपने वर्ड सुना है, कहीं पे देखा है टोकन का मतलब? किसी को पता है टोकन का मतलब? यस, टोकन अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूं तो टोकन जो है एक मॉल में आप लोग गए हो। यस, यूजुअली मॉल में जाने से पहले वो लोग क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि प्लीज आपके जो बैग्स होते हैं वो बाहर ही रख कर जाइए करके। यस, तो तब जब वो बैग मेटल का क्या देते हैं, या फिर प्लास्टिक का एक राउंड सा ऐसे जो है सर्कुलर सा एक ऑब्जेक्ट देते हैं, है ना? उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। ओके, सो टोकन का मतलब क्या है? ये एक मेटल का पीस या प्लास्टिक का पीस या पेपर का पीस भी हो सकता है। ओके, जिसके ऊपर जो है कुछ नंबरें लिखे हो सकती है, या फिर उन टोकन्स की मदद से आप लोग जो है सामानों को खरीद भी सकते हो। यस, तो टोकन्स जो होते, इवन आपको ऐसे गिफ्ट के तौर पर भी हम लोग टोकन देते हैं। तो टोकन आप लोग कई सारे चीजों को जो है बताने के लिए या फिर दर्शाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होती है? यूजुअली एक राउंड पीस होता है, मेटल, प्लास्टिक या फिर पेपर का। ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग टोकन्स किसके लिए उपयोग कर रहे हैं?
हम लोग टोकन्स उपयोग कर रहे हैं इंटीजर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, ऐड करने के लिए टोकन्स का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट, अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगी। सबसे पहले टोकन्स हम लोग दो तरह के उपयोग करेंगे, दो तरह के। पहला होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस। एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस। अब मुझे बताइए, प्लस साइन का टोकन क्या दर्शाता है? कोई बता सकता है? प्लस साइन का टोकन क्या दर्शाता है? प्लस साइन का टोकन जो है पॉजिटिव नंबर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पॉजिटिव नंबर को या फिर पॉजिटिव टोकन को दर्शाता है। ओके। माइनस किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है नेगेटिव नंबर या नेगेटिव टोकन के लिए। ओके। प्लस जो है पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव टोकन को दर्शाता है। माइनस जो है नेगेटिव नंबर या नेगेटिव टोकन को दर्शाता है। ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, प्लस और माइनस आपस में मिल जाते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है हमेशा जीरो आता है। प्लस और माइनस जब एक दूसरे में मिल जाते हैं या फिर वो एक साथ होने से, यानी कि पॉजिटिव टोकन और नेगेटिव टोकन अगर एक साथ आ जाए या फिर एक साथ मिल जाए, तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या होगा? जीरो, यानी कि जीरो पेयर हम लोग बोलते हैं। जीरो पेयर होगा। क्या होगा? जीरो पेयर होगा। ठीक है। इज इट क्लियर? और वो जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को जो है कैंसिल करते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक पहला एग्जाम्पल लेकर देखे क्या है ये करके। ओके। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है एग्जाम्पल लिखूंगी। ठीक है। +5 प्लस इंटू द ब्रैकेट -3। तो हम लोग टोकन मॉडल को उपयोग करके एडिशन कर रहे हैं। ओके। कौन से दो इंटीजर्स हमने लिए हैं? एक है +5, दूसरा है -3। ओके। तो इन दोनों को, इन दोनों इंटीजर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ओके। यूजिंग विच मॉडल? टोकन मॉडल। तो अगर आप ध्यान से सम को देखेंगे, तो यहाँ पे किस तरह के इंटीजर्स हमें दिखाई पड़ते हैं या फिर किस तरह के नंबर्स जो है हमें देखने पड़ते हैं? +5 किस तरह का नंबर है? +5 जो है पॉजिटिव नंबर है। +5 कौन सा है? पॉजिटिव नंबर है। -3 कौन सा है? -3 जो है नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इंटीजर्स को टोकन मॉडल में हमेशा जो है इंटीजर्स या नंबर्स जो हमारे होते हैं उनको जो दर्शाने के लिए हम लोग टोकन्स का इस्तेमाल करते हैं। टोकन्स यानी कि प्लस और माइनस, इन दोनों को उपयोग करके हम लोग ये जो नंबर्स होते हैं उनको दर्शाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे +5 मतलब कितने टोकन्स हमें लेने पड़ेंगे या फिर कौन से टोकन्स हमें लेने पड़ेंगे? ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हमें पॉजिटिव टोकन्स को लेना पड़ेगा। कितने पॉजिटिव टोकन्स लेने पड़ेंगे? 5 पॉजिटिव टोकन्स को। वैसे ही -3, -3 में कितने टोकन्स है या फिर कौन से टोकन्स हमें लेने हैं? हमें लेने हैं नेगेटिव टोकन्स, है ना, नेगेटिव टोकन्स। तो कितने नेगेटिव टोकन्स हमें लेने हैं? 3, है ना, -3। तो 3 नेगेटिव टोकन्स हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे टोकन के हिसाब से इसको लिखूंगी। सबसे पहला है +5। ओके। सबसे पहला है +5। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे +5 जो है यानी कि पॉजिटिव टोकन्स मैंने 5 लिख लिए। अब हमें क्या करना है? -3 करना है, यानी कि नेगेटिव टोकन्स हमें कितने लेने हैं? 3 लेने हैं।
-1, -2 और ये -3। ओके, +5 -3। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, हमेशा याद रखिए, मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में अभी बताई। जब प्लस और माइनस एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जीरो पेयर बना लेते हैं। यानी कि पॉजिटिव टोकन और नेगेटिव टोकन जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल। यानी कि यहाँ पे 3 नेगेटिव टोकन्स 3 पॉजिटिव टोकन से मिल रहे हैं, इसी कारण ये तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपस में जो है जीरो पेयर, यानी कि यहाँ पे कुछ भी जो है हमें आंसर के तौर पे जीरो ही आ जाता है। तो पहला पेयर एक गया, दूसरा और ये तीसरा। तो हमारा आंसर कितना है, आंसर कितना है, कुछ बचा है ना यहाँ पे टोकन्स में, क्या बचा है, ये बचा है। कितना बचा है, 1 2 2। ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टोकन्स दो बचे हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है +2 आ गया। सो +5 प्लस इंटू द ब्रैकेट -3 का आंसर क्या है, +2। +2 जो है हमारा आंसर है। समझा आपको बच्चों कि कैसे टोकन को लेकर आप लोग एडिशन कर सकते हो। ओके, यस। तो अभी जो है मैं आपको और एक प्रश्न दूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जो है मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। यस, -2 प्लस इंटू द ब्रैकेट +6, इसको जो है आप लोग करके देखिए, आपको आंसर जो है कितना आएगा, उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। -2 प्लस इंटू द ब्रैकेट +6। ट्राई करें सब लोग, इसको जो है करने का प्रयास करें, उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। यस, किया सबने। यस, अभी मैं जो है आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप सम को देखते हो, -2 प्लस इंटू द ब्रैकेट +6, तब ये जब आप सम देखते हो तो यहाँ पे नंबर्स कौन से है, यहाँ पे एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव नंबर, है ना। तो सबसे पहले नेगेटिव जो है हम लोग यहाँ पे डालेंगे, 1 2, करेक्ट। -2 मतलब नेगेटिव टोकन जो है दो है, तो इसलिए 1 और 2 मैंने डाल दिए। अब है +6, यानी कि पॉजिटिव टोकन्स कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटली पॉजिटिव टोकन्स मैंने कितने ले लिए हैं, 6 ले लिए हैं। माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो जीरो पेयर बना लेते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया है, बचा कितना है, ये पोर्शन। तो पॉजिटिव टोकन्स कितने बचे हैं, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आया +4।
हमारा आंसर आया +4, है ना? सबने किया है? चेक कर ले अपने आंसर्स। ओके, अब हम लोग जाएंगे टोकन मॉडल की मदद से इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न लिख देती हूँ, 1 मिनट। +5 माइनस इंटू द ब्रैकेट +4, तो इसको जो है हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप दोनों इंटीजर्स को देखेंगे तो क्या है ये दोनों पॉजिटिव है, यानी कि दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के होने के कारण हमने पॉजिटिव टोकन ही लेने होंगे, करेक्ट। तो सबसे पहला कौन सा है, +5। सबसे पहला है +5, यानी कि पॉजिटिव टोकन्स 5 बार। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 जो है +5 को दर्शाता है, हमारा पॉजिटिव टोकन्स। अब हमें +4 को दर्शाना है ना, हमें जो है +4 को बताना है। लेकिन बीच में क्या है, बीच में है माइनस साइन। क्या है? माइनस साइन। तो माइनस साइन का होने के कारण क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या हो जाता है बताइए? इसका मतलब है माइनस साइन बीच में होने के कारण ये भी जो है माइनस, जो +4 है वो -4 में बदल जाता है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर में बदल जाता है। इसलिए +4 का मतलब ऐसे पॉजिटिव टोकन्स 4 बार लेना नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है कि +4 जो है एक्चुअली हम लोग माइनस कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टोकन्स में हमें जो है 4 टोकन कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो +4 है वो किसमें बदला बदला हो जाता है या फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, -4 में, क्योंकि बीच में क्या है, -4 है। सॉरी, बीच में क्या है, बीच में माइनस है। तो इसलिए +4 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, -4 में। तो जब प्लस और माइनस एक साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, 0 पेयर बनता है और वो जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए +4 का मतलब बीच में माइनस साइन होने के कारण +4 का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, -4। तो 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पे बचा कितना टोकन है, एक ही टोकन बचा है, वो भी पॉजिटिव था। सो +1 जो है हमारा आंसर आया, +1। ठीक है। यस, अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और एक दूंगी जिसको आपको करना है। इसको जो है आप लोग करने का प्रयास करें। -7 माइनस इंटू द ब्रैकेट -5। यस, सबने किया।
ओके, तो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे है -7, इसका मतलब ये है एक नेगेटिव नंबर। -5 भी जो है नेगेटिव नंबर है। दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट, किससे स्टार्ट करेंगे? हम लोग नेगेटिव नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेगेटिव टोकन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। करेक्ट। अब हमें क्या करना है? हमें जो है -5 यहाँ पे निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 टोकन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने 5 नेगेटिव टोकन्स को निकाल दिया। बचा कितना है आंसर? व्हाट इज द आंसर? जो यहाँ पे 2 नेगेटिव टोकन्स बचे हैं वो हमारा आंसर है, -2। ठीक है। तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैडम लास्ट सम में जो है कुछ इस प्रकार से हमने किया था, करेक्ट? और मैंने बताया था यहाँ पे बीच में माइनस होने के कारण +4 जो है -4 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो यहाँ पे हुआ क्या है मैम, अगर आप पूछेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है? माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। और यहाँ पे है -7, करेक्ट। तो माइनस और प्लस जब एक दूसरे में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? वो बनाते हैं जीरो पेयर और एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसलिए हमने -5 यानी कि नेगेटिव जो है हमारे टोकन्स, उसको जो है 5 बार हमने निकाल दिया। ठीक है, -5 को सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए हमने 5 बार या फिर 5 टोकन्स को जो है हमने निकाल दिया। ओके, सभी को समझ में आया? यस। और एक मैं दूंगी, इसको जो है आप करने का प्रयास करें। इसको जो है आप करने का प्रयास करें। यस, किया सबने? ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सब लोग सुनिए ध्यान से। +4 माइनस टू द ब्रैकेट -6 है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग हुआ है। यस। अभी जो मैंने आपको सम सॉल्व करके बताया था वो क्या था? अभी जस्ट हमने जो किया ना, -7 माइनस इंटू द ब्रैकेट -5 था। तो ये जो है नेगेटिव था, लेकिन ये जो है पॉजिटिव हो गया अभी। और यहाँ पे जो है नेगेटिव नंबर है, लेकिन बीच में क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करें उसको, करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, +4 जो है यहाँ पे दर्शाती हूँ। +4, 1 मिनट रुकिए। 1, 2, 3, 4। तो 4 मैंने पॉजिटिव टोकन जो है मैंने जो है दर्शा दिए। +4 को जो है 4 पॉजिटिव टोकन से जो है मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दर्शा दिया। अब जो है मुझे -6 क्या करना है? यहाँ पे निकालना है। +4 में से मुझे -6 को निकालना है। नेगेटिव जो है मुझे यहाँ इससे निकालना है, नेगेटिव टोकन्स की मदद से। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी हमारे पास नेगेटिव्स है ही नहीं, है कि नहीं? यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेगेटिव्स है ही नहीं, या फिर हमारे पास पॉजिटिव टोकन्स को निकालने के लिए भी इनाफ नेगेटिव्स नहीं है। करेक्ट, इनाफ नेगेटिव्स नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वलाइज करने के लिए, यानी कि जो हमें -6 को निकालने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी यहाँ पे?
यहाँ पे कुछ जीरो पेयर्स को ऐड करूंगी। जीरो पेयर कब बनता है? जब प्लस और माइनस दोनों होते हैं तो वो क्या करते हैं, जीरो बना देते हैं, जीरो पेयर को दर्शाते हैं, है ना। तो प्लस और माइनस दोनों को यहाँ पे मैं ऐड करते जाऊंगी। कितने? 6, क्योंकि हमें 6 को क्या करना है, नेगेटिव्स, 6 नेगेटिव्स यानी कि -6 को मुझे निकालना है, इसलिए यहाँ पे जीरो पेयर्स को ऐड करते जाऊंगी। वो भी 6 जीरो पेयर, क्योंकि उनकी वैल्यूज जो है जीरो ही आएगी। ठीक है, प्लस और माइनस जब आपस में मिलते हैं तो उनकी वैल्यू जो है जीरो ही रहती है। तो इससे कोई भी +4 को कोई भी कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है, +1 +2 +3 +4 +5, ये रहा +6। इसके नेक्स्ट ही मैं नेगेटिव टोकन ऐड करूंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है हमारे 6 नेगेटिव्स जो मैंने ऐड किए हैं वो निकाल देना है, क्योंकि मुझे -6 करना है। 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 6 नेगेटिव्स यानी कि -6 को जो है सभी नेगेटिव टोकन्स की मदद से निकाल दिया। तो हमारा उत्तर क्या आया है यहाँ पे? तो अगर आप देखोगे तो ये कितने हैं, सभी पॉजिटिव टोकन्स है। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, तो हमारा उत्तर क्या आया, +10 आया। ठीक है, अगर आप साइन रूल के हिसाब से जाएंगे तो +4 एज इट इज लिखूंगी, माइनस इंटू माइनस बिकम्स +6, तो 6 +4 हमें +10 आता है। तो इसीलिए हमने जीरो पेयर ऐड करके सभी 6 नेगेटिव को बाहर निकाल के पॉजिटिव टोकन्स का जो है आंसर हमने यहाँ पे +10 के रूप में आपको बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हो। ओके, यस। और एक हम लोग यहाँ पे जो है लास्ट सम को करेंगे, +5 -+6। करके देखिए, ये भी जो अभी हमने सॉल्व किया उसी प्रकार का है। ट्राई किया, सबने सॉल्व करने का प्रयास किया। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे +5 को जो है यहाँ पे ऐड मतलब टोकन्स के मदद से दिखाऊंगी। तो +5 मतलब पॉजिटिव टोकन्स 5, +1 +2 +3 +4 +5, करेक्ट, +5। उसमें से मुझे क्या निकालना है, मुझे माइनस करना है +6 को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेरे पास +6 है ही नहीं, टोकन्स जो है सिर्फ 5 है। लेकिन +6 को कैसे मैं यहाँ पे निकालूंगी, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक जीरो पेयर ऐड करती हूँ, प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का। तो अभी मुझे +6 इजीली मैं निकाल सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो +6 मैंने जो है निकाल दिए। अब उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का एक टोकन बचा है, यानी कि उत्तर हुआ -1, उत्तर हुआ -1। अगर आप साइन रूल के हिसाब से जाएंगे तो +5 माइनस इंटू प्लस बिकम्स -6, 6 में से 5 निकालिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हमें माइनस करना है, तो +5 में से, सॉरी, 6 में से 5 निकालिए, कितना आएगा, 1 आएगा। और हम लोग साइन कौन सा डालते हैं, बिगर इंटीजर का साइन, यानी कि 6 का साइन क्या है, माइनस आएगा।
तो अगर आप साइन रूल के हिसाब से जाएंगे तो आंसर आएगा सेम। ओके, तो मैंने आपको दोनों तरफ वेरिफिकेशन के लिए ये करके दिखाया। सो टोकन मॉडल में जब भी आपको इंटीजर्स में फर्क आता है, बड़े या छोटे इस प्रकार से आते हैं, तो हम लोग जीरो पेयर ऐड करके वहां पे जो है हम लोग आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके, तो यहाँ पे जो है टोकन मॉडल का टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया। तो अभी बारी आती है इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस के डिस्कशन के बारे में। तो इंटीजर्स कहाँ कहाँ आप लोग देख सकते हो बाकी जगहों में, अपार्ट फ्रॉम योर बुक, आपके टेक्स्ट बुक के अलावा कहाँ कहाँ आप लोग देख सकते हो? तो ये जो है आपका होमवर्क रहेगा कि फाइंड आउट करना इंटीजर्स जो है हमारे टेक्स्ट बुक के अलावा कहाँ कहीं और भी दिखता है क्या। ओके, देखोगे? यस। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे एमसीक्यू सेशन के यहाँ पे। ओके, सो हम लोग आज का एमसीक्यू सेशन जो है इस हफ्ते का, वो हम लोग यहाँ पे करने का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, -5 - -9, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। ओके, ऑप्शन ए लेस देन है, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन, ऑप्शन सी है इक्वल टू। तो कोई बता सकता है -5 और -9 में कौन या बड़ा या छोटा है? कौन सा साइन जो है करेक्ट होगा -5 और -9 में? कौन जो है बड़ा या छोटा है, कंपेयर करके बताइए। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। बताएंगे? यस, द ऑप्शन इज, यस, ऑप्शन बी है ना। क्योंकि 5, सॉरी, -5 जो है -9 से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th वन। -1 माइनस इंटू द ब्रैकेट +2, फटाफट करके मुझे आंसर बताइए। इज द आंसर? यस, द आंसर इज ऑप्शन बी, -3। वेरी गुड, है ना। क्योंकि -1 को हमने एज इट इज लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। तो -1 -2 दोनों तरफ आ गए माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि 2 + 1 3 करना है। और बिगर इंटीजर का साइन क्या है? 2 का साइन है माइनस, इसलिए -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 माइनस इंटू द ब्रैकेट -2, आपका आंसर क्या होगा? इक्वल टू हैश। ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी +4, ऑप्शन सी 0। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? -2 माइनस इंटू द ब्रैकेट -2, आंसर क्या होगा? किया सबने? और बताइए अभी आंसर क्या है? यस, द आंसर इज 0, है ना। यस, बिकॉज एज इट इज हम लोग माइनस, एक मिनट मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे हम लोग -2 लिखते हैं, करेक्ट। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है? +2 बन जाता है, करेक्ट। तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। सो 2 - 2 0 बन जाता है ना। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, -200 माइनस इंटू द ब्रैकेट +4, -200 माइनस
+40। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए -240, ऑप्शन बी +300, ऑप्शन सी -140। आंसर इज यस, ऑप्शन ए -240। नेक्स्ट, 15th क्वेश्चन। स्टार्टिंग लेवल प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू डैश। स्टार्टिंग लेवल प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए नेगेटिव नंबर्स, ऑप्शन बी पॉजिटिव लेवल, ऑप्शन सी टारगेट लेवल। तो जब आप स्टार्टिंग लेवल पर रहकर जब मूवमेंट्स को ऐड करते हो तो आपको आंसर में क्या आता है? इट इज यस, ऑप्शन सी टारगेट लेवल। अपने टारगेट पे आप पहुंच जाते हो। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल। टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल इक्वल्स टू डैश। इक्वल्स टू डैश। ऑप्शन ए मूवमेंट नीडेड, ऑप्शन बी इंटीजर्स, ऑप्शन सी एक्सप्रेशंस। टारगेट लेवल जब आप ऑलरेडी जो है रिजल्ट पे आ गए हैं उसमें से आप स्टार्टिंग लेवल को घटा दे तब आपको क्या मिलता है? मूवमेंट नीडेड, इंटीजर्स या एक्सप्रेशंस? इट इज यस, ऑप्शन ए मूवमेंट नीडेड है ना। ऑप्शन ए मूवमेंट नीडेड। यस, नेक्स्ट, 17 क्वेश्चन। Banks charge additional amount against loan. It is called as dash. बैंक वाले जो होते हैं, हम लोग जब भी लोन लेते हैं, है ना, लोन मतलब बैंक से जो है हम लोग कैश जो है बोरो करते हैं, है ना, एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वो उस लोन पे बैंक वाले क्या करते हैं, एक एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हैं, है ना। इट इज कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन ए प्रिंसिपल, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी अमाउंट। बैंक वाले जब भी लोन्स हम लोग लेते हैं तो उस पर एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या अमाउंट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, इट इज नोन एज ऑप्शन बी इंटरेस्ट, है ना। ऑप्शन बी इंटरेस्ट। यस, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम लोग हमारा एमसीक्यू सेशन को जो है समाप्त करते हैं। ओके, विल स्टॉप हियर। तो आज के सेशन में जो है बच्चों हमने क्या क्या सीखा है? हमने जो है टोकन मॉडल के बारे में जाना, उसके बारे में जो है हमने कई सारे प्रश्नों को जो है सॉल्व किया। साथ ही मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है। वो क्या है? इंटीजर्स को हम लोग कौन से जगहों पर, हमारे टेक्स्ट बुक के अलावा कौन से जगहों पर हम लोग उपयोग करते हैं, उनकी जो है एक लिस्ट बनाकर नेक्स्ट क्लास में जरूर आए। तो नेक्स्ट क्लास में इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमने हमारा जो एमसीक्यू सेशन था आज का वो हमने देख लिया। ओके, यस। तो आज के सेशन को खत्म करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा जीके सेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यस, सब लोग तैयार? तो जीके सेशन किसके बारे में है? वो है रिवर्स के बारे में। रिवर्स के बारे में, यस। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ अ रिवर कॉल्ड? जो हमारा रिवर, जहाँ पे नदी हमारे चालू होती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ अ रिवर कॉल्ड? ऑप्शन ए सोर्स, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी
कन्फ्लुएंस। जहां से नदी स्टार्ट होती है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द एंड ऑफ अ रिवर कॉल्ड? जहां पे नदी खत्म हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सोर्स, ऑप्शन बी ट्रिब्यूटरी, ऑप्शन सी माउथ। उसको हम लोग बोलते हैं माउथ। जहां पे नदी खत्म हो जाती है उस जगह को हम लोग माउथ बोलते हैं। व्हाट इज a रिवर दैट ज्वाइंस अनदर रिवर कॉल्ड? एक नदी जब दूसरे नदी से मिलती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज अ रिवर दैट ज्वाइंस अनदर रिवर कॉल्ड। उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जब एक नदी दूसरे नदी से मिल जाती है तब उस नदी को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। व्हाट इज द पॉइंट वेयर टू रिवर्स मीट? उस पॉइंट को क्या कहते हैं जब दो नदियां मिलती है? इज द पॉइंट वेयर टू रिवर्स मीट। उसको हम लोग कन्फ्लुएंस बोलते हैं। कन्फ्लुएंस। वेयर वुड यू फाइंड द वाटर शेड? वेयर would you find the where would you find the watershed? High ground, low ground, on a tree? High ground, low ground और ट्री, और ऑन अ ट्री। कहाँ पे हम लोग वाटर शेड को देख सकते हैं? हाई ग्राउंड के ऊपर। ओके। यस। तो आज का जो हमारा जीके सेशन है हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो आज का सेशन जो है यहाँ पे खत्म होता है, हमारा समय समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।